हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आज का जो हमारा सेशन है ना, वो कुछ ज़्यादा ही खास वाला और इम्पॉर्टेंट वाला टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं अभी रिसेंटली जितनी भी फर्स्ट चीज़ें हुई हैं। फर्स्ट इन द सेंस, मान लो कोई फर्स्ट मीटिंग हुई है, कोई फर्स्ट अवार्ड मिला है, इस तरीके से जो भी आपका फर्स्ट है इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। तो मैं आपसे यहाँ पर सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगी कि सेशन का जो लिंक है उसको ज़रूर से एक बार यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड इसके अलावा आपका जो 7 बजे क्लास होता है वो तो आपका क्लास रहना ही रहना है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आज है सैटरडे, तो सैटरडे का जो शेड्यूल है वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, क्योंकि आज आपके 2 स्पेशल क्लासेस हैं। कौन से हैं? उसमें से भैया 6 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। एक बार से चेक कर लेना टाइम क्या है, अभी 7 बजे के क्लास में आपको बता देंगे कि इसका टाइम आज क्या रहने वाला है। हर एग्जाम को कवर करेगा, तो थोड़ा सा समय निकाल लेना 1 घंटे का, क्योंकि भाई इस क्लास के अलावा आज कोई भी स्पेशल क्लास नहीं रहेगी, सिर्फ ये आपके लिए मस्ट वॉच क्लास होने वाला है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। और ये आपका दोपहर में 2 बजे क्लास चली रहा है, जो कि आपका मंडे टू सैटरडे होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हो, और प्लीज़ प्रॉपरली इसका आंसर करना, और सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर मारिएगा। देखिए क्या पूछा जा रहा है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया भारत का सबसे पहला टाइम बैंक की शुरुआत करी गई। तो टाइम बैंक भारत में सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? एमपी से। क्या होता है इसके अंदर टाइम बैंक में? सिंपल सी बात है, जैसे कि मान लो कि कोई एक पर्सन है ना, जिसको बहुत अच्छा फुटबॉल आता है, और मान लो कि मैं हूँ, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है, राइट। तो ये जो फुटबॉल प्लेयर है, इसको पढ़ना है और मुझे फुटबॉल सीखनी है, तो क्या कर सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो हम सीख सकते हैं, इससे सीखेंगे। और ये क्या कर सकता है, मुझसे ट्यूशन्स ले सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पर पैसे को एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे किसी की खूबी को, किसी के स्किल्स को एक्सचेंज किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे शुरू हुआ? एमपी के अंदर। अगला सवाल बताइए। एयरफोर्स ने अभी हाल ही में टेस्ट फायर किया है एक मिसाइल वेपन, और ये जो अभी मिसाइल वेपन टेस्ट फायर किया गया, ये ध्यान रखिएगा कि इसकी शुरुआत अभी 2021 में, इस ईयर में जब पहली बार करी गई थी, तो कहाँ से हुई थी? उड़ीसा से। उड़ीसा में कहाँ से? चांदीपुर नाम की जगह से हुई थी। और सबसे पहला इन्होंने जो टेस्ट फायर किया था इस ईयर का, वो क्या था? अग्नि मिसाइल का। उसके बाद इन्होंने पृथ्वी का किया, आकाश का किया, त्रिशूल का भी किया, फिर बाद में अलग अलग हुआ। पिनाका रॉकेट का भी टेस्ट इन्होंने किया, बट सबसे पहला जो था वो अग्नि था। इस पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहे हैं, 2021 की। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई इन तेजस। अब सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर जिन्होंने तेजस में उड़ान भरी, कौन हो जाएंगे? राजनाथ सिंह जी हैं। अगर देखो अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे राफेल पूछा जाए, है ना, तो आप जानते हैं राफेल में भी कौन होंगे? यही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ही होंगे। और अगर पूछा जाए आपसे शिवांगी के बारे में, तो शिवांगी याद रखिएगा फर्स्ट फीमेल जिसने क्या राफेल में उड़ान भरी। अच्छा, अगला, विच इंडियन ट्रैफिक पुलिस हैज लॉन्च द फर्स्ट 3D ट्रैफिक सिग्नल्स। कौन सी ऐसी इंडिया की जगह है जहाँ पे आपको 3D सिग्नल्स मिलते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स? मोहाली। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा सिटी है जहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स के सिंबल्स होते हैं वो विमेंस के होंगे, विमेन आइकन के होंगे, तो वो मुंबई के अंदर स्टार्ट किया गया है, और ये उद्धव ठाकरे सरकार के द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे उद्धव ठाकरे के वो बेटे कौन हैं जो कि यहाँ पे इस पूरी मिनिस्ट्री को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अगला, इन विच हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ इंडिया द बेबी फीडिंग रूम हैज बीन ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार बेबी फीडिंग रूम कहाँ पे खोला गया है? किसी हिस्टोरिक जगह पर। आंसर है ताजमहल। देखो आगरा के अंदर आपको पता है यमुना नदी के किनारे आपको ताजमहल देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए हो यार, मैं तो आज तक नहीं देखी भाई, इसके गिरने से पहले हम इसको देखना चाहते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे जो ताजमहल है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें बेबी फीडिंग रूम खोला गया। जैसे कि कई बार क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, आंटी लोग यहाँ पे बच्चों को लेके चली जाती हैं घुमाने के लिए। अब वहाँ पे क्या हुआ, अब बच्चे को भूख लगी, अब क्या करें, तो उनके लिए एक अलग से रूम बनाया गया है जहाँ पे उनको फीड कराया जाएगा, ठीक है। अगला, विच आर द फर्स्ट सोलर किचन विलेजेस इन इंडिया। भारत में सबसे पहले सोलर किचन विलेजेस कहाँ पे बनाए गए? बंचा के अंदर इसको डेवलप किया गया है। अगर आपसे मोदी किचन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगर आपसे कम्युनिटी किचन पूछा जाए तो आंसर क्या करोगे? यूपी आंसर करोगे, राइट। अगला, which of the following bank has become the first bank in country to place a robot for counting the currency chest। करेंसी चेस्ट का मतलब क्या होता है? भंडार, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा अकाउंट का या ऐसी एक ड्रॉ जिसके अंदर क्या रखी हुई है? करेंसी रखे हुए, नोट भरे हुए हैं। अब उनको क्या करना है? काउंटिंग करनी है।
तो काउंटिंग करने के लिए क्या होता है, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होते हैं वही लोग तो काउंट करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा बना है जिसने रोबोट को रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ICICI बैंक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। अच्छा, रोबोट का नाम तो बता दो, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगला, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन कजाकिस्तान प्रेसिडेंट कप बॉक्सिंग टूर्नामेंट, किसने जीता था, तो आंसर हो जाएगा शिवा थापा। अभी आप रिसेंटली अगर देखो विनीश फोगाट ने भी गोल्ड मेडल जीता है उज्बेकिस्तान के अंदर। उसके बाद में विनीश फोगाट आप जानते हैं कि ओलंपिक्स के लिए, टोक्यो में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी हैं। भवानी देवी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने तलवारबाजी के अंदर क्या किया है, क्वालिफाई किया है फॉर द ओलंपिक, इनका नाम भी याद रखिएगा। चलो अगला देखते हैं, कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है ना, जिसने यहाँ पे अनाउंस किया है क्लस्टर बसेस का, जिसके अंदर CNG किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा, तो दिल्ली सरकार है। देखो ग्रीन दिल्ली जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, वो इनिशिएटिव भी इनके द्वारा स्टार्ट किया था। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कितनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, LG और यहाँ पे CM को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ये जो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, इसी के अंदर कुछ चेंजेस करने की बात हो रही है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर मान लो दिल्ली की जो सरकार है, जहाँ पे आपको केजरीवाल जी CM देखने को मिलते हैं, अगर मान लीजिए इनकी सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है, कोई भी अगर लॉ फ्रेम किया जाता है, तो वो लॉ फ्रेम होने के बाद में LG से यानी कि उपराज्यपाल से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी उसको पारित माना जाएगा। तो ये गड़बड़ घोटाला यहाँ पे कुछ देखने को मिल रहा है। अगला सवाल, रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हब कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता के अंदर। अच्छा, कोलकाता से ये याद रखिएगा, हुगली रिवर है, ठीक है, उसी के किनारे आपको कोलकाता मिलता है। अगर सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, आप हुगली मार्क करोगे। और अगर पूछा जाए अंडर सी ये रूट कहाँ पे बन रहा है, तो ये रूट आपका मुंबई के अंदर हो रहा है, अरेबियन सी की तरफ, अरब सागर की तरफ, ठीक है। अगला, वेयर इज द फर्स्ट IWTC स्टैब्लिश, ये कहाँ पर है, केरला के अंदर। इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर, कहेंगे मैम कभी कभी इतना शॉर्ट हो जाता ना कि पल्ले ही नहीं पड़ता कहना क्या चाह रही हो आप। ओके, क्या है इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर, कहाँ पे, केरला के अंदर इसको खोला जाएगा, ये पहला है। ओके, अगला, अच्छा कैसा लग रहा है ये वाला सेशन, काफ़ी टाइम से आप लोगों की डिमांड थी कि मैम कुछ ऐसा वाला होना चाहिए, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सा तड़का टाइप, है ना। तो ये यार सेशन बड़ी मुश्किल से कंटेंट ढूंढा गया, फिर उसके बाद में इसको डिज़ाइन किया गया। तो प्लीज़ गाइज एक बार से सेशन को लाइक और शेयर तो मारना, ठीक है। अच्छा, which of the following city has become the first city in the world to implement the 24-hour ultra low emission zone for 7 days, ये कहाँ पर हुआ, तो ये होता है लंदन के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, एमिशन की जब बात आएगी तो ये ध्यान रखिएगा कि एमिशन के केस में कार्बन एमिशन को कम करने की बात करी जाएगी। यही वो जगह है UK जहाँ पर अभी रिसेंटली एक अवार्ड्स की भी शुरुआत करी गई है, वो क्या है, अर्थ शूट अवार्ड्स, ये याद रखिएगा। अगला, कौन से ऐसे अफगानिस्तान के प्लेयर हैं जो कि फर्स्ट प्लेयर बने हैं पूरी दुनिया में, किस चीज़ के लिए, कैप्टन इन द टेस्ट, और वो भी क्या, समझ गए ना, जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा राशिद खान, ठीक है, राशिद खान इज द नेम। अच्छा, राशिद खान ने भी एक और रिकॉर्ड बनाया है इतने ओवर फेंकने का, और इन्होंने पीछे किसको छोड़ दिया है, शेन वॉर्न को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अभी जिम्बाब्वे के साथ में मैच का आयोजन किया जा रहा था, तभी यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। अगला सुनिएगा, विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आंसर क्या हो जाएगा, कपिल देव। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के अंदर जो क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है, तो वसीम जाफर, और वसीम जाफर को क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक क्रिकेट के क्या, सचिन तेंदुलकर माने जाते हैं। उसी तरीके से मिताली राज का नाम है, मिताली राज ने सबसे पहली बनी है, 7000 रन पूरे किए हैं, और इसके अलावा आपको याद होगा कि 10,000 रन इन्होंने हर फॉर्मेट को मिला के पूरे किए, दोनों में ये नंबर 1 पे, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे है, इंडिया में फर्स्ट पर है, ठीक है। अच्छा, अगला, कौन सा ऐसा टेम्पल है नेपाल के अंदर जिसको अभी हाल ही में सबसे पहली बार कुछ अमाउंट वगैरह दिया गया है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कौन सा मंदिर हो जाएगा, पशुपतिनाथ टेम्पल है। अगला, फर्स्ट प्लेयर अमित पंघल, इनकी बात करी जा रही है, तो ये फर्स्ट बॉक्सर हैं जिन्होंने क्या किया है, मेडल जीता हुआ है, किसके अंदर, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। कौन सा मेडल जीता हुआ है, सिल्वर मेडल जीता है। अमित पंघल की बात करें तो ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर चुके हैं, और नंबर 1 पे कौन है, पुनिया जी हैं,
कौन है? पुनिया जी। रैंकिंग में नंबर 1 पे है प्रेजेंट टाइम पे, और ओलंपिक में तो क्वालिफाई कर ही चुके हैं। अगला, विच डे हैज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंटरनेशनल लेवल? सबसे पहली बार WHO के द्वारा ये जो डे सेलिब्रेट होने की बात हो रही है, कौन सा डे इन्होंने सेलिब्रेट किया था? सबसे पहली बार डे सेलिब्रेट तो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया। आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताओगे कि कब किया गया। देखो 7 अप्रैल तो हम सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे हो जाता है, बट इसका आंसर करके बताइएगा। अगला, इंडियन एथलीट मयंक वेद, इन्होंने अभी रिसेंटली क्या है, वर्ल्ड टफेस्ट रेस जीती थी। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितना समय इनको लगा था उस रेस को पूरा करने में, तो 50 आवर्स 24 मिनट्स, मतलब समझ रहे हो, ये पूरी दुनिया की सबसे टफेस्ट वाली रेस होती है जिसको इन्होंने जीता था। अगला, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ओहो मैम क्या सवाल आया है, नॉमिनेटेड फ्लोरिडाज इंडियन डैश एज अ फेडरल जज, किसको यहाँ पे फेडरल जज के रूप में अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या बनेगा? अनुराग शर्मा इज द राइट आंसर। अनुराग शर्मा जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया। अगला, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड? तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करी गई है। एलन मस्क, याद होगा आपको कि वो एक हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना रहे हैं कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसमें से मेट्रो फ्लो करते हुए जाएगी है। अगला, वेयर इज द फर्स्ट एक्सोटिक बर्ड पार्क इन इंडिया? आंसर है मुंबई के अंदर आपको ये मिलता है। अगला, भारत के अंदर ऐसा कौन सा शहर है जिसे फर्स्ट म्यूजिक म्यूजियम के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर, अभी कुछ समय पहले ही ओपन हुआ था। अगला, इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे मेरीटाइम म्यूजियम देखने को मिलता है? ये ध्यान रखना, आज की क्लास में सब फर्स्ट है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? लोथल। और आपको ध्यान होगा कि किसके साथ में मिलकर इसको डेवलप किया जा रहा है, तो पोर्तुगल के साथ में मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अगला, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द अंडर वाटर ट्रेन, अभी मैंने आपको बताया था कोलकाता हुगली रिवर हो जाएगी। नेक्स्ट है, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए भारत के अंदर सबसे पहली बार जो सेंटर खोला जा रहा है वो कहाँ? महाराजगंज के अंदर खोला जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि 5 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इनके कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा, और कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर एक टारगेट भी रखा गया कि 5 सालों तक यहाँ पे काम किया जाएगा। अगला, इन विच हॉस्पिटल इन इंडिया द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी, रोबोट का इस्तेमाल किया गया सर्जरी के लिए? आंसर हो जाएगा कहाँ? दिल्ली के अंदर इसका इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट देखो, भारत का वो कौन सा शहर है ना, भारत का वो कौन सा शहर है जहाँ पे सबसे पहले फैशन नोवा ओपन किया गया? तो सूरत के अंदर। और आप जानते हैं सूरत की जब हम बात करते हैं तो कॉटन का जो प्रोडक्शन है या फिर कॉटन का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है? तो सूरत से ही होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताते भी चलना, ठीक है। अच्छा, अगला, इन विच सिटी ऑफ इंडिया द फर्स्ट स्पेस टेक पार्क हैज़ बीन ओपन? तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिवेंद्रपुरम केरला। और हाँ, फिर से बता दें, आज आपका 6 मंथ का करंट अफेयर्स एक साथ एक ही क्लास में हम कराने जा रहे हैं, जो आपके हर एक एग्जाम के काम आने वाला है, चाहे आरओ हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, या आपका एसएससी हो, या एनटीपीसी हो, सीडीएस या एनडीए, व्हाटएवर, आपके 6 महीने का करंट अफेयर्स एक साथ आज आने जा रहा है। कितने बजे क्लास है वो आपको अभी 7 बजे के क्लास में पता चल जाएगा। सो बी लाइव इन 7 AM क्लास, और प्लीज़ आलस छोड़ दो बेटा, स्लीपिंग डे खत्म हो चुका है, समझ गए। और ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आज रात में 9 बजे भी आपको एक क्लास स्पेशल मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि एक टॉपिक है, बड़े टाइम से टॉपिक छूटा हुआ है जो हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्लास ले ही लेते हैं, है ना। तो देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो वी विल शेड्यूल इट। बस प्लीज़ आज टेलीग्राम ज़रूर चेक करते रहना, मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन भेजा जाए टेलीग्राम पे, प्लीज़ डू चेक दैट, क्योंकि जो टॉपिक आपको आज पढ़ाए जाएंगे वो दोबारा रिपीट नहीं होंगे। सो बी लाइव इन द सेशन, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई इसके बारे में, मैंने आपको सारे फर्स्ट वाले करा दिए हैं। अभी आपसे मिलेंगे 7 बजे के सेशन में, लेकिन उसके अलावा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, पॉलिटी से शुरुआत होगी। पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी सब मिला के पढ़ा जाएगा। कब से शुरू होगा? 24 मार्च से शुरू होगा। मैम कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे? एसएससी हो, एनडीए है, सीडीएस है, एनडीपीसी है, या आपका स्टेट पीएससी में प्रीलिम्स लेवल है, या फिर मान लो आरओ है, लेखपाल है, इनमें से कोई भी एग्जाम गाइस जिसमें आपका जीएस, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग आता है, तो यहाँ पे आपको ये सारे टॉप एजुकेटर्स तो साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे।
लेकिन इसके अलावा जो बाकी 200 एजुकेटर्स हैं, कहाँ पर, अनअकैडमी पे, एसएससी कैटेगरी में आपको सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको करना है, लेकिन आपको एजुकेटर सारे मिल जाएंगे। बैच का नाम क्या है? सफलता बैच के नाम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 24 तारीख से हम इसमें क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटी सबसे पहले इसके अंदर स्टार्ट करी जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा भैया आप कितने टाइम का बैच ले सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मैंने क्लास 12 पास आउट किया है, ग्रेजुएशन स्टार्ट करिए, तो भाई 2 साल में आ जाओ। अगर आपका ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है तो आप 1 साल, है ना, क्योंकि तब तक तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होता है, तो आप यहाँ पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। टक से क्लिक करना, पेज ओपन होके आएगा, एनरोल लिख कर आएगा, उस पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा पॉलिटी, कंप्लीट कोर्स ऑन पॉलिटी। बस उस पर आपको ज्वाइन कर लेना है। 1 साल की वैलिडिटी, मतलब जितना आप ज्वाइन करेंगे उस हिसाब से वैलिडिटी होगी। और आपका ये संडे को टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। कितने बजे है? दोपहर में 12 बजे। और इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे भी वो आपसे कोड ही मांगेगा, कोड मेंशन कर दीजिएगा कृति10, ठीक है। चलो अच्छा, अभी मिलते हैं 7 बजे। और ध्यान रखना, आज 6 महीने का करेंट अफेयर्स भी एक साथ पढ़ाने वाले हैं, तो उस क्लास को मिस कतई नहीं करना है, समझ गए। चलो मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।